पे हम लोग 24 वोल्ट का सप्लाई देंगे। ये कोर C6 8 नंबर का कोर है। ये हम वाइंडिंग करने वाले हैं। ये 12। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की पूरी पार्ट्स का डिटेल बताऊंगा। इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज किया जाता है और कैसे फिर इसका वाइंडिंग किया जाता है। हालांकि इस वीडियो में एक ही वीडियो में बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके लाऊंगा इस वीडियो को। तो इस पार्ट 1 में आप देखेंगे कि क्या 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कितने पार्ट्स का यूज किया जाता है, मैं इसे भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। तो इसी तरह से आपको समझना है कि 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कितने पार्ट्स लगते हैं और कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको कोर चाहिए। ये कोर C6 8 नंबर का कोर है। ये यहाँ पे हम EI कोर में बना रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे E शेप में है और I शेप में आपको भी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये कुल मिलाकर EI कोर है। यहाँ पे और रखा हुआ है, यहाँ पे और इतना सारा है। अब सभी को दिखाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत वजन होता है। यहाँ पे देखो तुम कि कोर को छुओ पहले। ये कोर चिकना लग रहा है कुछ, इस पे लेमिनेट किया हो रहता है। इसको लेमिनेशन किस लिए किया हो रहता है पता है? नहीं, एडी करंट जो लॉस होता है ना है उसको कम करने के लिए सब किया जाता है, ठीक। और पतला पतला सीट रहता है, ठीक है। तो इसे साइड करते। और ये है बोबिन। इसका जो बोबिन का साइज है 3 बोबिन का साइज है। ये जो कोर है 8 नंबर कोर है और इसकी हम चौड़ाई जो रखने वाले ट्रांसफार्मर के 3 इंच रहेगा, तो ही इसका बोबिन चाहिए आपको। ये बोबिन को खोलकर आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड बनता है PCB का बना हुआ रहता है। ये जो ख़राब होते हैं उसी का यहाँ पे बन जाता है और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे ये है इसका वाइंडिंग वायर। यहाँ पे जो वाइंडिंग वायर है ये आपको 12 SWG का है। SWG का मतलब समझ में आ रहा है? SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें जो हम वाइंडिंग करने वाले हैं ये 12 SWG से वाइंडिंग होगा। और ये है आपका कॉपर वाइंडिंग वायर। यहाँ पे एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं और कॉपर से भी, तो इसे भी साइड करते हैं। तो इसको साइड में उधर उठाकर, ये पूरा भी 5 kg है। 5 नंबर पेपर का यूज करना होगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय आपको। यहाँ पे आपको चाहिए 4 रिले। ये जो रिले है इसका रेटिंग आपको बता दें 25 एम्पियर 24 वोल्ट का रिले है। यहाँ पे टोटल आपको 4 रिले लगेगा कुछ इस तरीके से। ये रिले में कौन NONC होता है, कौन इसमें जाएगा, कहाँ पे 24 वोल्ट का सप्लाई जाएगा, ये सब आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। पार्ट 3 के अंदर इसमें आएगा सारा के सारा। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्लैंप। ये जो ट्रांसफार्मर है इसे माउंटिंग के लिए क्लैंप काम आएगा। और इस स्टेबलाइजर में हमने किट 914 यूज किए हैं। यहाँ पे आपको इसमें जो हीटसिंक के साथ में आता है इसका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट का सप्लाई देंगे इस पे। तो 24 वोल्ट का पावर निकालने के लिए एक और तार से वाइंडिंग किया हुआ रहता है जो कि हम इसे यहाँ पे 24 नंबर वायर से वाइंडिंग करके निकालेंगे। यहाँ पे ट्रांसफार्मर से लूप निकालने के लिए यहाँ पे 5 नंबर का स्लीविंग भी चाहिए आपको। एक चाहिए आपको MCB और एक चाहिए आपको वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट इसमें कितना इनपुट आ रहा है और आउटपुट जा रहा है इसे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे वोल्ट को देखने के लिए इनपुट और आउटपुट यहाँ पे एक स्विच हमने ले लिया है। 3 पोल का आपको स्विच भी चाहिए। पावर ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर तक और रिले तक पावर जो जाएगा इसके लिए हमने यूज किया है 4 mm वायर का, जो कि कॉपर का है। और यहाँ पे आपको चाहिए 1436 वायर, जो कि एक कंट्रोलर है। एक कंट्रोलर से सारे रिले में कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 टर्मिनल सॉकेट का यूज करेंगे, जो कि इनपुट और आउटपुट यहीं से मिलेगा हमको। तो चाहिए आपको 4 गोड़ी, कुछ LED चाहिए आपको। यहाँ पे एक LED का यूज होगा, हमने बहुत सारे ले लिए हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर माउंट करने के लिए कुछ नट बोल्ट चाहिए। ये है 4 इंच का नट बोल्ट जो ट्रांसफार्मर को माउंट करेगा सारे कोर को। यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू चाहिए। यहाँ पे आपको लास्ट चीज़ चाहिए इसकी कैबिनेट। यहाँ पे ये जो इसका कैबिनेट है, सारे कैबिनेट में यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। ये कुछ आगे का फ्रंट ऐसा दिखेगा आपको।
तो यहाँ पे आप जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं वो एक ऑटोमेटिक 5 kVA स्टेबलाइजर का पार्ट्स है और इतना ही पार्ट्स में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी वीडियो में आप देखें कि 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कितने पार्ट्स यूज होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो तुमको कुछ समझ में आया? तो इसको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है और आपको भी आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे करना है, उसकी डेटा क्या होगी, उसको टर्न पर वोल्ट यानी कि टीपी भी कैसे कैलकुलेट करके उसमें कितना टर्न लगाना है कैसे निकाला जाता है। तो ये पार्ट 2 के अंदर आप देखिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।